हमारा पेमेंट गेटवे जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। अब हम इसे टेस्ट करेंगे, देखें ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अस्सलाम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज की ये वीडियो जो है पेमेंट गेटवे के हवाले से है। अगर तो आप कोई ऑनलाइन स्टोर चला रहे हैं या आप शॉपिफाई पर ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप जो है अपने शॉपिफाई स्टोर पर क्रिप्टोमस पेमेंट गेटवे जो है वो कैसे लगा सकते हैं और उसे कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। क्रिप्टोमस बेसिकली एक पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर है जो कि आपको एक पेमेंट गेटवे देता है जो कि आप अपने शॉपिफाई स्टोर पर एक्टिवेट कर सकते हैं और उसके बाद अपने कस्टमर से क्रिप्टो करेंसीज में पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये पेमेंट गेटवे हर एक शॉपिफाई स्टोर पर होना चाहिए। अगर तो आप कोई ब्रांड का स्टोर चला रहे हैं या आप लोकल ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, आप इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, तो हर एक स्टोर पर ये पेमेंट गेटवे होना चाहिए। उसकी वजह भी है। वजह यह है कि यूके और यूएसए में क्रिप्टो करेंसीज की रेगुलेशन तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है और उस रेगुलेशन के बाद क्या होगा कि ऑनलाइन स्टोर्स जितने भी हैं इन सब पर क्रिप्टो करेंसीज जो हैं बिल्कुल नॉर्मल करेंसीज की तरह ट्रेड की जाएंगी और कस्टमर्स जो हैं वो नॉर्मल करेंसीज की तरह क्रिप्टो करेंसीज को इस्तेमाल करते हुए ऑनलाइन प्रोडक्ट्स परचेज कर सकेंगे। उसके बाद जो दूसरी बड़ी वजह है वो ये है कि जब एक शॉपिफाई स्टोर पर मल्टीपल पेमेंट गेटवेज अवेलेबल होते हैं, खासतौर पर उनमें एक क्रिप्टो करेंसी का पेमेंट गेटवे भी अवेलेबल हो, तो उस स्टोर की वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। लोग जो है उस स्टोर पर ट्रस्ट करते हैं और आपकी जो परचेज रेशो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। उसके बाद जो तीसरी वजह है वो ये है कि इसके लिए आपको कोई KYC या कोई वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है। आप सिर्फ अपना ईमेल एड्रेस इस्तेमाल करते हुए इस पर अकाउंट बना सकते हैं और इसे अपने शॉपिफाई स्टोर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी जो फीस है, इसकी चार्जेस हैं वो बहुत ज़्यादा कम है। जहां पर वीज़ा और मास्टर कार्ड 2% से 6% तक जो सर्विस फीस चार्ज करते हैं, ये क्रिप्टोमस जो है वो 0.4% चार्ज करता है, जो कि ना होने के बराबर है। तो इस वीडियो में कंप्लीट मैं आपको डिटेल के साथ समझाऊंगा कि आपने क्रिप्टोमस को कैसे शॉपिफाई के साथ इंटीग्रेट करना है। सारा प्रोसेस बाकायदा प्रैक्टिकल करके समझाऊंगा। अभी हम चलेंगे लैपटॉप की स्क्रीन पर और देखेंगे कि ये सारा काम और प्रोसेस कैसे होता है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और लिंक क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे इस पेज पर। और यहाँ पर अगर हम नीचे जाएं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वो सारे ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको क्रिप्टोमस सपोर्ट करता है। आप इस पेमेंट गेटवे को वूकॉमर्स पर भी लगा सकते हैं, शॉपिफाई पर भी लगा सकते हैं। इसके अलावा दीगर काफ़ी सारे जो है वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर भी आप इसे लगा सकते हैं। वूकॉमर्स पर लगाने का तरीका बहुत ज़्यादा सिंपल है। आपने क्या करना है कि यहाँ से जो है वूकॉमर्स की प्लगइन यहाँ से डाउनलोड करनी है और वूकॉमर्स पर इंस्टॉल कर लेनी है। इसका बहुत ज़्यादा सिंपल तरीका है वूकॉमर्स का। और जो शॉपिफाई है, शॉपिफाई की कोई प्लगइन अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शंस। तो ये वो सारे इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको फॉलो करते हुए आप जो है क्रिप्टोमस को अपने शॉपिफाई के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और यहाँ पर पेमेंट गेटवे अपना एक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये सारा का सारा प्रोसेस जो है प्रैक्टिकली अभी करके दिखाऊंगा, पेमेंट गेटवे लगा के एक्टिवेट करके और एक डेमो ऑर्डर करके भी दिखाऊंगा। तो हम चलेंगे वापस। आपने क्या करना है, ऊपर आना है और यहाँ साइन अप पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने अपना ईमेल एड्रेस डालना है। उसके बाद आपने एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड अपना सेट कर लेना है। उसके बाद टर्म्स एंड सर्विसेज पर चेक लगाना है और क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर लेना है। आपके पास ईमेल पर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, वो कोड आपने यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद आपने क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देना है। ले जी, आपका क्रिप्टोमस का अकाउंट बन चुका है। ये इसका डैशबोर्ड है। यहाँ पर सिर्फ आपको पेमेंट गेटवे नहीं मिलता, इसके अलावा और भी काफी सारे फीचर्स हैं जो कि आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस अकाउंट को एज अ क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एक करेंसी को दूसरी करेंसी में ट्रांसफर भी कर सकते हैं। उसके बाद P2P ट्रेड्स भी कर सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद एक कॉइन को दूसरे कॉइन में फ्लिप भी कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो सेंटर ऑफ फोकस है वो पेमेंट गेटवे है, तो लिहाजा हम उसी पर फोकस करेंगे। पेमेंट गेटवे लगाने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ क्रिएट मर्चेंट अकाउंट पर क्लिक करना है। तो आपने यहाँ पर एक नाम लिख लेना है अपने मर्चेंट अकाउंट का। हम यहाँ पर लिख देते हैं शॉपिफाई। क्रिएट मर्चेंट अकाउंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम गो सेटअप पर क्लिक करेंगे। हमारा मर्चेंट अकाउंट जो है वो क्रिएट हो चुका है और यहाँ पर हम मजीद आगे सेटअप करेंगे। यहाँ पर जो है ना आपने अपनी वेबसाइट का HTML डालना है। हम जाएंगे अपने स्टोर पर। ये हमारा शॉपिफाई का स्टोर है। हम इसका HTML यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ लाकर इसे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखनी है। डिस्क्रिप्शन में आप लोग क्या लिखेंगे, आप क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आप अपनी प्रोडक्ट्स की डिटेल्स लिखेंगे, अपने स्टोर की डिटेल लिखेंगे। मैं यहाँ पर फिलहाल जो है सिर्फ टेस्ट लिख देता हूँ और इसे हम सबमिट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमने जो है यहाँ पर अपनी डोमेन वेरीफाई करनी है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सिलेक्ट ए मेथड, हम इस पर क्लिक करेंगे। यूजिंग TNS पर क्लिक करेंगे। इसने हमें एक कोड दे दिया है और यहाँ पर लिखा हुआ है TXT फॉर्मेट में हमने एक रिकॉर्ड डालना है।
यहाँ पर आपको लग सकता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन आपने सेम बिल्कुल यही स्टेप्स फॉलो करने हैं जो कि मैं कर रहा हूँ। तो हमने क्या करना है, एक txt रिकॉर्ड जो है वो अपने TNS में डालना है। यहाँ से हम इस कोड को कॉपी करेंगे और हम आ जाएंगे होस्टिंगर पर। आपने जहां से डोमेन खरीदा हो, यानी आपने GoDaddy से खरीदा हो, होस्टिंगर से खरीदा हो, नेमचीफ से खरीदा हो, कहीं भी आपने कहीं से भी डोमेन खरीदा हो, आप वहां अपने पैनल पर जाएंगे और डोमेन्स के सेक्शन में जाएंगे। हम यहाँ डोमेन यहाँ लिखा हुआ है, हम डोमेन के सेक्शन में आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम मैनेज डोमेन के सेक्शन में चले जाएंगे। उसके बाद आपने आ जाना है DNS नेम सर्वर सेटिंग्स में। DNS सेटिंग्स सबकी एक जैसी होती हैं, भले GoDaddy हो, नेमचीफ हो, होस्टिंगर हो, कोई भी हो, सबकी सेटिंग्स एक जैसी होती हैं। हमने क्या करना है, यहाँ एक txt रिकॉर्ड जो है ना वो ऐड करना है। वो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने यहाँ से टाइप सेलेक्ट करनी है txt। उसके बाद यहाँ पर ऐड का निशान आएगा और यहाँ पर जो हमने वैल्यू कॉपी की थी वो यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हम ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक कर देंगे। इससे क्या हो गया, हमारा DNS का txt रिकॉर्ड ऐड हो चुका है। अब हम वापस जाएंगे क्रिप्टोमस पर और यहाँ चेक पर क्लिक करेंगे। देखें चेक हमारा सक्सेसफुल हो गया, हमारी डोमेन जो है वेरीफाई हो गई। अब हम इसे कंफर्म कर देंगे। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे आपका अकाउंट ऑन मॉडरेशन चला जाएगा और मॉडरेशन में 10 से 12 घंटे लगते हैं और 10 से 12 घंटे के बाद आपका स्टेटस जो है वो बिल्कुल इस तरह एक्टिवेट हो जाएगा। जब आपका स्टेटस जो है एक्टिवेट हो जाए उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपने शॉपिफाई स्टोर पर आना है और यहाँ पर आपने एप्स पर क्लिक करना है और एप्स में ऐप सेल्स एंड चैनल्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो है आपने डेवलप एप्स पर क्लिक करना है और यहाँ क्रिएट एन ऐप पर क्लिक करना है। क्योंकि क्रिप्टोमस का कोई प्लगइन या ऐप जो है शॉपिफाई के लिए अवेलेबल नहीं है, इसलिए जो है हमें एक कस्टम ऐप बनाना पड़ता है। तो हम यहाँ पर एक नाम दे देंगे, हम इस ऐप को नाम दे देते हैं कस्टम और उसके बाद क्रिएट ऐप पर क्लिक कर देंगे। हम आ जाएंगे इस जगह पर और यहाँ पर जो है ना आपने कॉन्फ़िगर एडमिन API स्कोर्स पर क्लिक करना है। उसके बाद हमारे पास ये आ जाएगा। यहाँ पर जो है ना हमने सर्च करना है ऑर्डर्स का सेक्शन। हम यहाँ पर देखेंगे जहाँ पर ऑर्डर्स लिखा होगा, ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है ऑर्डर्स। तो हमने क्या करना है कि यहाँ से इसे परमिशन देनी है रीड एंड राइट की, ये 2 परमिशंस देनी है और उसके बाद हमने इसे सेव कर देना है। सेव करने के बाद हम ऊपर आएंगे और API क्रेडेंशियल्स में जाएंगे और इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल और यहाँ से आपने इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। ये ऐप आपका इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद आपको एक टोकन मिलेगा। यहाँ रिवील टोकन पर क्लिक करेंगे और आपके सामने एक कोड आ जाएगा। ये कोड आपका बहुत अहम है, ये यहाँ से आपने कॉपी करके कहीं संभाल के रख लेना है। तो हम क्या करेंगे, इस कोड को यहाँ से कॉपी करेंगे और क्रिप्टोमस में आ जाएंगे। यहाँ पर शॉपिफाई इंटीग्रेशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है ना हमने अपनी वो वाली जो की हमने कॉपी की हुई थी यहाँ पर पेस्ट कर देनी है। उसके बाद हमने यहाँ पर अपनी डोमेन डालनी है। डोमेन के लिए हम जाएंगे अपने डोमेन्स में शॉपिफाई के अंदर और यहाँ पर जो शॉपिफाई की सब डोमेन है ये वाली myshopify.com वाली, हम इस डोमेन को यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम वापस क्रिप्टोमस में जाएंगे और यहाँ पर डोमेन में इसे पेस्ट कर देंगे और क्रिएट स्क्रिप्ट पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जो है ना आपको एक स्क्रिप्ट मिल जाएगा। हम इस स्क्रिप्ट को यहाँ से कॉपी करेंगे और वापस शॉपिफाई में आ जाएंगे और यहाँ पर हमने जाना है चेकआउट में। चेकआउट में जैसे ही आप नीचे आएंगे यहाँ पर आपको एक सेक्शन मिलेगा ऑर्डर स्टेटस पेज का। आपने यहाँ पर ये एडिशनल स्क्रिप्ट में यहाँ पर ये पेस्ट कर देना है। उसके बाद इसे सेव कर देना है। अब हमारा एक और छोटा सा काम रह गया। अब हमने क्या करना है, पेमेंट्स में जाना है और यहाँ पर नीचे हमने आकर मैनुअल पेमेंट मेथड एक ऐड करना है। यहाँ पर मैनुअल पेमेंट मेथड पर क्लिक करेंगे और क्रिएट कस्टम पेमेंट मेथड यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे। अब हम जो है क्रिप्टोमस का पेमेंट मेथड एक्टिवेट करने वाले हैं। यहाँ पर सिंपली आपने क्या लिखना है, पे विद क्रिप्टोमस। यहाँ पर एक चीज बहुत ज्यादा अहम है, वो ये है कि यहाँ पर जो है क्रिप्टोमस लिखा लाजमी होना चाहिए। क्रिप्टोमस का कीवर्ड अगर यहाँ पर नहीं होगा तो आपका ये पेमेंट गेटवे वर्क नहीं करेगा। तो इसलिए यहाँ पर क्रिप्टोमस लिखा लाजमी होना चाहिए। उसके बाद हम इसे एक्टिवेट पर क्लिक कर देंगे। हमारा पेमेंट गेटवे जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। अब हम इसे टेस्ट करेंगे, देखें ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। हम जाएंगे अपने स्टोर पर और यहाँ से हम कोई एक प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे और उस पर एक डेमो ऑर्डर करके देखेंगे। ये प्रोडक्ट मैंने सिलेक्ट की, इसे बाय इट नाउ करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है पे विद क्रिप्टोमस, यानी कि हमारा पेमेंट गेटवे एक्टिवेट हो चुका है। अब हम क्या करते हैं कि ये सारी डिटेल्स फिल करके इस ऑर्डर को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमारा ईमेल एड्रेस आ जाएगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, सिटी और उसके बाद पोस्टल कोड। उसके बाद हमने कंप्लीट ऑर्डर पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कंप्लीट ऑर्डर पर क्लिक करेंगे आपका ऑर्डर प्रोसेस हो जाएगा और साथ में जो है क्रिप्टोमस का पैनल भी आपके सामने खुल जाएगा।
यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 घंटे का टाइम है। यहाँ करेंसी भी लिखी हुई है, सिलेक्ट करेंसी। हम यहाँ से करेंसी सिलेक्ट करते हैं, हम यहाँ से USDT सिलेक्ट कर लेते हैं, आप जो चाहे यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेटवर्क हम ट्रोन का सिलेक्ट TRC20 कर लेते हैं। उसके बाद हम पे पर क्लिक कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है चेकिंग बैक चेन ट्रांजैक्शन। अगर हम अपने क्रिप्टोमस अकाउंट में जाएं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पेमेंट यहाँ पर शो हो रही है। हम इसे क्लिक करें तो इसका स्टेटस जो है वो इस टाइम एक्टिव है, पेड नहीं है। जैसे ही पेमेंट आ जाएगी यहाँ पर स्टेटस आपका जो है वो पेड हो जाएगा। तो अब अगर हम अपने शॉपिफाई स्टोर पर जाएं और ऑर्डर्स में जाएं, यहाँ पर ये ऑर्डर देख सकते हैं हमारा क्रिएटेड है और यहाँ पर इसकी पेमेंट पेंडिंग है। जब आपकी क्रिप्टोमस में ये स्टेटस जो है एक्टिव जहाँ पर लिखा हुआ है ये पेड हो जाएगा, तो क्या होगा कि आपके स्टोर पर यहाँ पर भी पेमेंट पेड लिखा आएगा। यानी कि आपको दोनों जगहों पर पता चल जाएगा कि आपको पेमेंट रिसीव हो गई है और आपका ऑर्डर जनरेट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर एक और जबरदस्त फंक्शन है, वो है ऑटो कन्वर्ट का, कि आपको अगर किसी भी करेंसी में यहाँ पर पेमेंट रिसीव होती है तो आप ऑटो कन्वर्ट कर सकते हैं उसे किसी स्टेबल कॉइन में, जैसा कि USDT। तो आप यहाँ पर इसे सबको ऑन भी कर सकते हैं, जिसको चाहे ऑफ भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि किसी भी कॉइन में जब आपको पेमेंट रिसीव होगी तो वो खुद ब खुद किसी स्टेबल कॉइन में जिसे आप सिलेक्ट करेंगे उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। इसके अलावा और भी बहुत सारे फंक्शन है जिन्हें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये था पेमेंट गेटवे एक्टिवेट करने का तरीका। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इसके हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप जरूर पूछें कमेंट सेक्शन में, मैं इंशाल्लाह जरूर जवाब दूंगा। इसके अलावा हमारी मुलाकात होगी अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।